नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियों पर लगाम लगाना जरूरी है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टियां ऐसा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वोट खिसक जाएगा और इस वोट के खिसकने के डर से सरकारें राज्यों की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में धकेल रही हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां सरकारों पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर भी मुफ्त के वादे पूरे नहीं हो रहे और इसके बाद विकास को ठेंगा दिखा दिया जाता है। नेताओं का उल्लू सीधा हो जाता है क्योंकि वो सत्ता की मलाई चाट लेते हैं। आज बात करेंगे कांग्रेसी सरकार वाले राज्य की, जहां पैसे की कमी के चलते 11 इंदिरा कैंटीन बंद कर दी गई, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है कि इन कैंटीन का भुगतान कर सके। इस कैंटीन में सरकार गरीबों को सस्ता भोजन मुहैया करवाती थी, लेकिन उसकी नीतियों के चलते अब वो ऐसा कर पाने में विफल साबित हुई। सरकार राज्य को चलाने के लिए महंगाई लगातार बढ़ा रही है, आज जनता की कमर तोड़ रही है। चुनिंदा लोगों को फायदा देने के लिए, वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए पूरे राज्य को नेस्तानाबूद करने में लगी है। कर्नाटक में रेवड़ियों को पूरा करने के लिए उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, स्टाम्प पेपर ड्यूटी, नए वाहन पर रोड टैक्स में बढ़ोतरी के साथ ही बिजली, पानी और दूध की कीमतें बढ़ा दी गई और अब बस का किराया 20% तक की बढ़ाने की तैयारी है। कांग्रेस ने जब यहाँ सरकार बनाई थी तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा किया था, पूरा भी किया, लेकिन सड़क परिवहन निगम को इससे 300 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। सरकार के पास नई बस खरीदने के पैसे नहीं, बसों का रखरखाव करने के पैसे नहीं, तो क्या फायदा इन रेवड़ियों का। लाखों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में करोड़ों लोगों की कमर तोड़ दी गई। यही कारण है कि राज्य में फ्री की रेवड़ियों को पूरा करने के चक्कर में विकास का काम ठप है और इस बात को खुद उनके उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं। अगर सरकार की इन उपलब्धियों को कोई उजागर करता है तो सरकार उन पर कार्रवाई करती है। कर्नाटक में एक सरकारी टीचर ने कहा था कि जब जब सिद्धरामैया सरकार में आते हैं राज्य पर कर्जा बढ़ जाता है, तो इस टिप्पणी पर टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। टीचर ने कहा था, सिद्धरामैया जब 2013 में सरकार में आए थे तो उस वक्त राज्य पर कर्ज 71,331 करोड़ रुपए था, लेकिन 5 साल में यह आंकड़ा 2,42,000 करोड़ पहुंच गया। यह आंकड़ा सिद्धरामैया की पिछली सरकार का है और अब 2023 से फिर सिद्धरामैया सरकार में है और इस बार उन्होंने 5 गारंटियां देकर सरकार में वापसी की। वो 5 गारंटियां भी देख लीजिए। मुफ्त बिजली की गारंटी, जिस पर 14,000 करोड़ खर्च होगा। बेरोजगारी भत्ता, जिस पर 3,000 करोड़ खर्च होगा। बेरोजगार परिवारों को भत्ता, जिस पर 30,000 करोड़ खर्च होगा। 10 किलो अनाज की गारंटी पर 5,000 करोड़ खर्च होगा। महिलाओं को फ्री बस यात्रा, इस गारंटी पर कितना खर्च होगा उसका कोई अनुमान नहीं है। तो जिन गारंटियों का अनुमान है उन पर 53,000 करोड़ का खर्च आ रहा है। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि राज्य को चलाने के लिए नंदनी दूध के दाम 3 रुपए लीटर तक बढ़ा दिए गए। बिजली की दरें 2.89 रुपए तक बढ़ा दी गई। पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3.20 रुपए बढ़ा दिया गया। मोटर वाहन पर कर बढ़ा दिया गया। होटल, स्नैक्स, पंजीकरण और टिकट, संपत्ति मार्गदर्शन मूल्य बढ़ा दिए गए। शराब का उत्पाद शुल्क भी बढ़ा दिया गया। ये सारे प्रपंच फ्री की रेवड़ियों को पूरा करने के लिए रचे जा रहे हैं, फिर भी वो रेवड़ियां पूरी तरीके से पूरी नहीं हो रही। वोट बैंक बना रहे हैं। वैसे कर्नाटक एकलौता राज्य नहीं है जिसका ये हाल है। कांग्रेस शासित और भी राज्य हैं जिनके हालात बद से बदतर हैं, या फिर कहें कि विपक्ष के शासित जो राज्य हैं उनकी हालात भी लगातार बदतर होती जा रही है। आरबीआई का कहना है कि राजस्थान, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य कर्ज के भारी बोझ तले दबे हैं। पंजाब को एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग देने के लिए आरबीआई ने बैंकों से मना कर दिया। इस तरह बीजेपी से पहले की कांग्रेस राज में राजस्थान का कर्ज बढ़कर 4.77 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। फ्री की रेवड़ियां दी जानी चाहिए या नहीं, उसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी इसे बंद करने के लिए तैयार नहीं। उसमें कोई भी पार्टी हो, लेकिन कांग्रेस शासित हिमाचल और कर्नाटक गर्त में जा रहे हैं। कांग्रेस को बस वोट चाहिए। शर्म तो कांग्रेस को इस बात पर भी आनी चाहिए कि इंदिरा कैंटीन बंद हो गई क्योंकि सरकार भुगतान नहीं कर पा रही। तो ऐसे में अब राहुल गांधी क्या करेंगे? दादी का नाम डूब रहा है, गांधी परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे तो राहुल गरीबों का मसीहा बनते हैं, लेकिन गरीबों को सस्ता खाना दे पाने में वो विफल साबित हुए और राहुल फिर भी मस्त हैं। तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।